नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों को ज्यादा ही बेचैन हैं। इनको लग रहा है कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को ह्यूमिलिएट करें, चाहे उसके लिए एआई समिट में विद्रोह प्रदर्शन का सहारा लेना पड़े या सदन के अंदर कोई ऐसा नैरेटिव क्रिएट करें जिससे लोगों को यह महसूस होना शुरू हो जाए कि नहीं, देखो प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ अन्याय कर रहे हैं। और इसी वजह से आजकल सदन के अंदर मोशन पर मोशन चल रहा है। मोशन का खेल कांग्रेस ने शुरू किया स्पीकर को लेकर, और अब भारतीय जनता पार्टी इस खेल को खत्म करेगी, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ मोशन लाने से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो राहुल गांधी की टीम ने लाया, और उसके लिए राहुल गांधी ने चुना मोहम्मद जावेद को। ये बिहार से एक मुस्लिम सांसद राहुल गांधी की टीम का हिस्सा, और इन लोगों ने जब ड्राफ्ट किया कि नहीं अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, तो ऐसे में इनको जानकारी थी कि हमारे पास केवल 99 सांसद हैं, और 99 सांसद में भी भरोसा नहीं है सबके ऊपर कि हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे, हमें सहयोग करेंगे, हमारे लिए उठकर खड़े होंगे और राहुल गांधी के लिए 2 शब्द कहेंगे। ये उनको भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। विपक्ष की कुछ पार्टियों को जोड़ा, उनसे संपर्क किया गया और बातचीत चली, तो आगे उनको बताया गया कि देखिए ये जंग तो हम जीत नहीं सकते, बहुमत हमारे पास है नहीं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होती है तो कम से कम सम्मानजनक वोटिंग हमारे पक्ष में हो, इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा विपक्ष एक हो जाएगा तो भी 230 सांसद लोकसभा के अंदर ये स्पीकर को हटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास 230 है तो एनडीए के पास 293 है। किस तरीके से आप उसे हरा सकते हो? और जब वोटिंग की बारी आएगी तो यह संख्या 293 नहीं रहेगी, ये और बढ़ जाएगी, और विपक्ष में जो आप सबको एकजुट करके 230 की बात कर रहे हो वो 230 नहीं रहेगा, वो 200 से नीचे आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष में सहमति नहीं है, परेशानी है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। स्पीकर से सबको समस्या नहीं है। इतने साल में कभी भी ऐसा नहीं है कि पहला कार्यकाल है ओम बिड़ला का, पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक इस कार्यकाल तक स्पीकर के कुर्सी पर बैठे हुए ओम बिड़ला के खिलाफ शिकायत उद्धव ठाकरे की पार्टी ने नहीं की, शिकायत शरद पवार की पार्टी ने नहीं की, उनके खिलाफ शिकायत यानी समाजवादी पार्टी ने भी नहीं की, और तो और यहां तक कि टीएमसी के सांसदों ने भी इस बात की शिकायत नहीं की कि नहीं हमें बोलने नहीं दिया जाता। इन सारे पार्टियों को जब सदन के अंदर लोकसभा में बैठने के लिए सीट अरेंजमेंट हो रहा था तो उस समय भी राहुल गांधी से झड़प हुई थी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये किस रो में कितने सांसद कांग्रेस के बैठेंगे और राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन से लोग होंगे। जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे तो उनके आसपास की सीटों का निर्धारण किया गया, तो उसमें लोकसभा के अंदर विपक्ष में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के लिए जगह थी, और फिर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी यानी टीएमसी के लिए जगह दी जानी थी। लेकिन कांग्रेस इस पर अड़ गई, नहीं, राहुल गांधी के इर्द गिर्द तो केवल कांग्रेस के नेता होने चाहिए, और ये निर्धारित करेंगे उनके आसपास बैठे हुए लोग कौन होंगे, ये बाद में तय किया जाएगा, ये कांग्रेस के ऊपर छोड़ दीजिए। इसलिए केसी वेणुगोपाल बैठा हुआ रहेगा, बगल में गौरव गोगोई बैठे रहेंगे, पास में इन लोगों के लिए जगह इसलिए दी जाएगी क्योंकि राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए यही सामने आएंगे। तो इन लोगों को यह पता था कि हम विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन के अंदर लोकसभा के अंदर लाया गया है, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि लोकसभा के सांसदों का स्पीकर के प्रति विश्वास नहीं है। और सांसदों का मतलब क्या है? क्या संख्या इनकी वैसी है जिसके कारण ये निर्धारित कर सके
कि विश्वास इनके प्रति नहीं है, जिस तरीके से जनता का विश्वास आपके प्रति नहीं है, और इसी के कारण आप विपक्ष में बैठे हो, तो सदन का विश्वास प्राप्त करने के लिए भी आपको 50% से ज्यादा का आंकड़ा चाहिए। ये सारी जानकारी राहुल गांधी के पास थी, लेकिन फिर भी वो इस जंग में कूद गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे लोकसभा के अंदर, लोगों तक एक मैसेज जाना चाहिए कि देखिए राहुल गांधी के साथ अन्याय किया जा रहा है। मोदी स्पीकर के साथ मिले हुए हैं, और स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ओम बिरला, जो कि माना जाता है कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद वो पार्टी की सदस्यता से भी रिजाइन कर देते हैं, वो कोई पार्टी का लीडर नहीं होता। हालांकि ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, जिसके बाद अगर स्पीकर के चेयर से बाहर आते हो, यानी कि स्पीकर नहीं रहते, तो फिर आप उस पार्टी के मेंबर बन जाते हो, और इसी तरीके से उनके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि नहीं देखो, सदन से लेकर सदन से बाहर तक, जब बाहर में बोलते हैं तो केस मुकदमे हो जाते हैं, और लोकसभा के अंदर बोलते हैं तो माइक बंद कर दी जाती है। तो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश थी, लेकिन ये नैरेटिव क्रिएट करने के मुद्दे पर भी मोदी की बड़ी जीत स्पीकर के मुद्दे पर हुई। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा निर्धारित की गई, और चर्चा 10 घंटे की। उसमें कांग्रेस के नेताओं को भी बोलने का मौका मिला, विपक्ष के दूसरे नेताओं को भी बोलने का मौका मिला, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने इस मुद्दे पर ऐसी बातें नहीं कही कि स्पीकर हमारे साथ अन्याय करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के कारण राहुल गांधी, उनके टीम के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात को स्थापित करने की कोशिश करते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक स्मार्ट मूव रखा गया, और यह देखा गया कि विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां इस मुद्दे पर हमारे खिलाफ नहीं है। ये तरीके जो अभी चल रहे हैं, ये कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों को ज्यादा टारगेट नहीं करती। सरकार में वो भी हैं, वो भी मंत्रालय संभाले हुए हैं, लेकिन अगर किसी भी मंत्रालय में कोई समस्या आएगी, अगर एविएशन मंत्रालय के प्रॉब्लम होगी, तो भी राहुल गांधी टीडीपी को टारगेट नहीं करेंगे, जिसके पास वो मिनिस्ट्री है, बल्कि वो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी को करेंगे, अमित शाह को करेंगे। किसी तरीके से समस्या पैदा होगी किसी दूसरी मिनिस्ट्री में, जिसकी जिम्मेदारी किसी पार्टनर पार्टी के पास है, तो भी उस पार्टी को टारगेट नहीं करेंगे, उस मंत्री, उस नेता के बारे में नहीं कहेंगे। यानी सरकार से लेना देना नहीं है इनको, मोदी और अमित शाह से लेना देना है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी कोर ग्रुप की बैठक हुई, और उसमें यह बताया गया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है सदन के अंदर भी, तो विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियों को थोड़ा बख्श देते हैं, राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर चुका है, इसलिए अब इसके खिलाफ ही बात होगी। और तभी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता खड़े हुए स्पीकर को डिफेंड करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, वो सारे नेता राहुल गांधी को टारगेट करने में जुटे थे। निशिकांत दुबे नेहरू खानदान की बखिया उधेड़ी, तो रविशंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोला, और इन लोगों की भूमिकाओं में अब स्पष्ट तरीके से कहा गया कि आगे इस मोशन का खेल जो चल रहा है, उसमें खत्म भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होगा, क्योंकि आप सदन की गरिमा को तार तार कर चुके हो। तो आगे भारतीय जनता पार्टी अब आपको बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार के स्तर पर जो काम है वो किया जाएगा, लेकिन पार्टी के स्तर पर आपने संगठन से, पार्टी के नेताओं से दुश्मनी मोल ली है, तो हम भी उसको बैकअप देंगे। और इसलिए विपक्ष तो बिखरा हुआ रहा, कई पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है ऐसे भी कांग्रेस से खुन्नस खाई हुई है, इसलिए उनका रवैया तो बिल्कुल क्लियर है कि स्पीकर के साथ वो इनके राहुल गांधी की टीम में नहीं रहेंगे। बीआरएस के साथ, जो कि भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी है, तेलंगाना में वो विपक्ष में बैठी है, और आजकल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी कह रही है। उनके बेटे केटी रामाराव ये बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी से ज्यादा बदतमीज और अनडेमोक्रेटिक लीडर नहीं है। जो तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब बीआरएस बन चुकी है, उसके 10-10 विधायकों को तोड़ लिया, 2-2, 3-3 करके, और एंटी डिफेक्शन कानून लगाने की बात आई तो वहां स्पीकर है जो गलत नियम कानून का हवाला देके
पेंडिंग केस पड़ा हुआ है। 2 विधायक गए, एंटी डिफेक्शन कानून लागू क्यों नहीं होगा स्पष्ट नहीं करते, और स्पीकर की जिम्मेदारी है तो वायसनेस तो वहां चल रही है। उस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, लेकिन बहुमत नहीं है तो लाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है। लेकिन वो अब सदन में, लोकसभा के अंदर ये कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, राहुल गांधी के साथ खड़ी नहीं है। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी भी आज कंफ्यूज है, क्योंकि शरद पवार को राज्यसभा भेजने के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में घालमेल चल रहा है। उनको ये कॉन्फिडेंस में लाया गया कि नहीं नहीं आगे आपका की बारी आएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेताओं का कहना है कि नहीं, शरद पवार को राज्यसभा किस आधार पर भेजा गया, जबकि उनके पास केवल 10 विधायक थे, कांग्रेस 16 विधायक है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा 20 विधायक है, हमारा नंबर आना चाहिए था, क्योंकि हमारा भी एक सीट खाली हुआ है प्रियंका चतुर्वेदी का, और उसके बदले किसी और को भेजा जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस और दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी ने सेटिंग की, और भारतीय जनता पार्टी बीच में देखती रही। कांग्रेस के उम्मीदवार होता तो वो एक और उम्मीदवार खड़ी करती, यानी कि 7वीं सीट पर दावेदारी होती राज्यसभा की, दावेदारी नहीं की। इसलिए शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री मोदी के मुद्दे पर वो साइलेंट मोड में रहते हैं कि कभी भी मौका मिल सकता है। मर्जर प्लान जो चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, अभी वहां सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी की। लेकिन आंध्र प्रदेश में विपक्ष में बैठी वाईएसआरसीपी, भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका संबंध अच्छा है, जगन मोहन रेड्डी का, वो भी स्पीकर के मुद्दे पर साइलेंट मोड में है। दूसरी कई पार्टियां जैसे कि टीएमसी ने भले ही सपोर्ट किया है कि वोटिंग में सपोर्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कोई सपोर्ट की बात नहीं है, तो नेगोशिएशन हुआ था। इसलिए 4-5 इंडी अलायंस की पार्टियां तो पहले ही बाहर हो गई। मोदी की बड़ी जीत हो गई इस मुद्दे पर नैरेटिव क्रिएट करने को लेकर, और वोटिंग के खेल में तो ये हार ही जाएंगे। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि मोशन का खेल खत्म तो भाजपा को करना है, और आगे राहुल गांधी को लोकसभा से बर्खास्त करने वाला एक मोशन आने वाला है, सब्सटेंसिव मोशन, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और उस पर चर्चा जब होगी तो राहुल गांधी के सारे कुकर्मों के लिए फाइल तैयार कर चुके हैं निशिकांत दुबे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके खिलाफ खड़े होंगे, उनको डिफेंड करने वाला विपक्ष में कोई नेता बचेगा नहीं जो राहुल गांधी के बारे में बोल सके कि नहीं नहीं ये डेमोक्रेसी के डिफेंडर को भारत इनवाइट कर रहे थे हस्तक्षेप करने के लिए। वो कोई सही बात थी। ये कोलंबिया में जाकर मिलते हैं, उज्बेकिस्तान में जाकर मिलते हैं उन लोगों से जो जाना जाता है कि यूएस के लिए रिजीम चेंज करवाता है, अलग अलग देशों में कॉन्स्पिरेसी करता है। ये सोरोस के फाउंडेशन वाले लोग और सोरोस के पैसे से यहां कॉन्स्पिरेसी करते हैं। उस बात के लिए कोई विपक्ष की पार्टी डिफेंड नहीं कर पाएगी राहुल गांधी को, अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए सब्सटेंसिव मोशन पर भी चर्चा होगी और उस पर वोटिंग भी होगी। आप वॉकआउट करना है वॉकआउट कर लो, जैसे कि अभी स्पीकर के मामले में पूरी संभावना है ये वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से इनकी पोल खुल जाएगी कि कितने सांसद हमारे पक्ष में वोट करते हैं, और ऐसे में तो समस्या आ जाएगी सब्सटेंसिव मोशन में कि आप वॉकआउट भी करते हो तो आपकी सांसदी जाएगी, बर्खास्तगी ऑर्डर आएगा, और फिर जो नेता प्रतिपक्ष का रट लगाता है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बचोगे, तो फिर उसके बाद बोलने के मौके की बात कहां से आएगी। ये राहुल गांधी ने ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला, और पूरे कोर ग्रुप की मीटिंग में फैसला हुआ है कि अब तो इसे अंतिम सजा पर मुहर लगाना ही पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।